हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी देखी थी, उससे संबंधित करीब 30 से 40 क्वेश्चन देखे थे और उसका विश्लेषण भी किया था। तो इस वीडियो में हम आज छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कौन है इसकी जानकारी देखेंगे, ठीक है, और सब क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं हम छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कौन है इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे। तो प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स इटिलियस, ठीक है। छत्तीसगढ़ की रियासत में एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी। तो ऑप्शन ए रायगढ़। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम छत्तीसगढ़ नाटक कलिकाल के लेखक कौन थे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था, ठीक है। तो 1885 में। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य है दान लीला। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है। तो इसके हैं एस.एम. शुक्ल। कौन? ऑप्शन बी एस.एम. शुक्ल। क्लियर है दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम महानिदेशक थे, ठीक है। इसका पूरा नाम हो जाएगा मोहन शुक्ल। क्लियर है दोस्तों, श्री मोहन शुक्ल। एस से श्री, एम से मोहन और शुक्ल। क्लियर है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, अगली सीट में जाते हैं, सीट नंबर 2। क्लियर है। चलो अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो कहाँ है ऑप्शन सी भिलाई। क्लियर है। छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ बनाया गया है। तो ऑप्शन बी सरगुजा। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया है। तो महानदी पर स्थापित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1990 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। कहाँ हुई थी। तो रुद्र बांध ये कहाँ है। तो धमतरी में है, ठीक है दोस्तों, धमतरी में हुआ था दोस्तों, ठीक है, जो कि वर्तमान में अभी बंद है। जबकि वर्तमान में संचालित प्रथम जल विद्युत परियोजना 1967 में, कितना 1967 में हसदेव नदी पर निर्मित है। कौन सा है। मिनी माता। क्या है। मिनी माता जल परियोजना। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, महानदी। क्लियर है दोस्तों, इसका आंसर है महानदी, ठीक है, जो कि वर्तमान में बंद है। कहाँ बना है। तो रुद्र बांध धमतरी में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी। 1990 में। चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारा वर्तमान में संचालित प्रदेश का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो अभी इसका आपको बताया है कि कौन सा है। मिनी माता जलाशय है, बांगो बांध। क्लियर है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक किसे बनाया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी भीमबाजी भोसले। क्लियर है, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार शासक कौन बने, ठीक है, ये थे। तो ऑप्शन डी महिपत राव दिनकर। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार थे। तो कृष्णराव अप्पा, ऑप्शन ए। क्लियर है, ठीक। छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे कैप्टन एडम, ठीक है, कैप्टन एडम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम रंगकर्मी हैं। तो ऑप्शन बी हबीब तनवीर। क्लियर है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन ए। पंडित
रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो केयूर भूषण, ऑप्शन बी। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है मिनीमाता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो श्रीमती बिन्नी बाई, मिनीमाता सम्मान के प्राप्तकर्ता प्रथम। ठीक है। गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन डी, असीर अरोरा बालीवाल। क्लियर है। अगला प्रश्न, चक्रधर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं? ऑप्शन बी, किशोर अमोनकर गईका। क्लियर है। अगला प्रश्न है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है? तो श्रीकांत गोवर्धन, कृषि क्षेत्र से। क्लियर है। क्षेत्र को भी आपको याद रखना है कि कौन क्षेत्र है, कौन गायिका है, कौन कलाकार है, कौन निर्मित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़। क्लियर है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन डी, कबीर धाम। क्लियर है। अगली सीट पे आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है। अगली सीट में, ठीक है, यह हमारा छत्तीसगढ़ के प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी, 1963। ठीक है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला थी श्रीमती तीजन बाई। क्लियर है। अब आपको कुछ अतिरिक्त इफेक्ट बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मुकुटधर पांडे। कौन थे? मुकुटधर पांडे। क्लियर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में प्रथम पद्मश्री से सम्मानित महिला कौन सी थी? तो कौन थी? तीजन बाई। क्लियर है दोस्तों। ठीक है। उसके छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हबीब तनवीर थे। कौन थे? हबीब तनवीर। आपको याद रखना है दोस्तों, हबीब तनवीर। ठीक है। आपको देखो, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला, पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति तो कौन थे? हबीब तनवीर। अब देखिए, पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी? तो तीजन बाई ही थी। ठीक है। और कौन है छत्तीसगढ़ में प्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति? तो इसके लिए भी क्या रहेगा? तीजन बाई। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल से सम्मानित पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता तो कौन थे? तो पिछले हमने देखा था केयूर भूषण। कौन थे? केयूर भूषण। ठीक है। उसके बाद है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो विनोद कुमार शुक्ल। कौन? विनोद। इतना याद रखिए, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। तो देखिए, महत्वपूर्ण यहाँ फैक्ट क्या है कि प्रथम पद्मश्री से सम्मानित महिला बोला जाए, चाहे प्रथम पद्म भूषण से सम्मानित महिला बोला जाए, या प्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति बोला जाए, तो तीनों के लिए ऑप्शन कौन सा रहेगा? तीजन बाई रहेगा। क्लियर है दोस्तों। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। प्रथम महिला बोला जाए, या पद्मश्री के लिए, पद्म भूषण के लिए प्रथम महिला बोला जाए, ठीक है, या पद्म विभूषण का प्रथम व्यक्ति बोला जाए, इस तीनों का आंसर क्या रहेगा? तीजन बाई। ठीक है दोस्तों, इसके लिए इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उसमें क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, कंफ्यूजन वाला रहता है थोड़ा। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, अभी हमने देखा था, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, तीजन बाई। क्लियर है। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है, अभी आपको बताया हूँ कौन सा है? हबीब तनवीर। क्लियर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री 1976 से नवाजा गया है, तो नवाजा गया किसको? पंडित मुकुटधर पांडे। क्लियर है। ऑप्शन ए। उसका छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम चिकित्सक कौन है? तो प्रथम चिकित्सक है डॉक्टर A.T. दाबके। ऑप्शन सी। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम साहित्यकार हैं, तो प्रथम साहित्यकार हैं पंडित मुकुटधर पांडे। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, मुकुटधर पांडे इसका भी है। अगली सीट पे आ जाते हैं। अगली सीट है हमारा, ठीक है। चलिए, प्रश्न है छत्तीसगढ़ का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम विधि विश्वविद्यालय है अपना रायपुर। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, क्या है? रायपुर।
ये हो गया ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी सन 1955 में रायपुर में। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र, ऑप्शन बी। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो छत्तीसगढ़ का इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1900 में। क्लियर है। कहाँ किया गया था, तो गोरेला पेंड्रा मरवाही, गोरेला पेंड्रा मारवाही में था, ठीक है। इसके जो संपादक कौन थे, तो माधवराव सप्रे, इनके कौन थे, संपादक थे। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। इनके सहयोगी के भी नाम पूछा जाता है, तो इनके सहयोगी हैं रामराव, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार है महाकौशल। क्लियर है। छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कौन था, तो कही देवे संदेश। कौन सा है, कही देवे संदेश छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म है। इसके जो निर्माता है एवं निर्देशक है, कौन है, मनु नायक। कौन है, मनु नायक। क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कौन सा है, तो कही देवे संदेश। इसके जो निर्देशक कौन है, तो मनु नायक है, ठीक है। इनके डायरेक्टर बोला जाए फिर बोला जाएगा मनु नायक, निर्देशक बोला जाए फिर भी क्या रहेगा, मनु नायक रहेगा। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1965 में। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ है, ठीक है, कौन सा है, तो रायपुर। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, तो 6 आकाशवाणी केंद्र हैं दोस्तों, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ में संचालित आकाशवाणी केंद्र हैं वो सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र है, ठीक है। जो रायपुर का आकाशवाणी केंद्र है वो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम एवं सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। कब से संचालित है, तो 1963 से संचालित, ठीक है। वर्तमान में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, तो 6 आकाशवाणी केंद्र। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे, तो ईसाई धर्म के प्रचारक थे ऑप्शन सी फादर टी लॉर। क्लियर है दोस्तों, फादर टी लॉर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं, तो पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं कि किन्हें, माधवराव सप्रे को। किसके लिए, तो छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन इन्होंने किया था। कहाँ किया था, गोरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय है छत्तीसगढ़ कॉलेज, ऑप्शन डी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के संस्थापक थे, कौन थे, तो जे योगानंदम, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सक महाविद्यालय कौन सा है, तो पशु चिकित्सक महाविद्यालय कहाँ है, अंजोरा में है। अंजोरा में कौन सा होगा, तो गोकुलम दुर्ग, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम ITI कौन सा है, तो जो कोनी में स्थापित किया गया था 1904 में। क्लियर है। तो कोनी का ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी। क्लियर है। यह कहाँ है, सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम ITI है कोनी बिलासपुर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसका अगला सीरीज छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम का अगला सीरीज हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, और हमारे साथ बने रहिएगा। इसी प्रकार से सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।